कोर्स तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद आपको प्रेशर से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रेशर को देखेंगे अब। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में। वो स्ट्रॉन्ग विंड्स जिनकी वजह से तूफान आता है और कभी कभी साइक्लोन भी आता है, ठीक है ना। तो उन स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से आपका क्या होता है, तूफान और साइक्लोन आता है, वो ब्लो करती हैं। ये ऐसी विंड होती हैं जो ब्लो करती हैं आपके जो आपका रूफ़ है, ठीक है ना, रूफ टॉप तक आपका ब्लो करेंगी। उसके बाद में आपने देखा होगा जो विंड्स और साइक्लोन है दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, जब हवा चलती है तो आप इजीली जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कर सकते हो, मतलब पॉसिबल है 1%। लेकिन अगर साइक्लोन है ना तो आपको ट्रैवल करना क्या, आपको खुद की जान बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ही विंड में, स्पीड में, प्रेशर में क्या है, अंतर है, ठीक है। अगर आप सपोज करो आपके पास क्या है, एक नेल है, नेल मतलब समझते हो ना, चोवा है, जिसे अपनी अपनी भाषा में आप जो बोलते हो। तो उसको अगर आप नेल को क्या करोगे, लकड़ी के ऊपर क्या करोगे, ठोकने की कोशिश करोगे, तो हथौड़ा आप किस साइड से मारोगे, जिस साइड पे उसका हेड है, हेड की साइड से आप हथौड़ा मारोगे, ठीक है ना। तो अगर आप हेड की साइड, तो क्या आप सक्सीड हो जाओगे, क्या आप उसको अंदर घुसा पाओगे, तो आप उसको ऑब्वियसली अंदर घुसा पाओगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल कट करते हो चक्कू से, ठीक है ना। चक्कू का एक साइड क्या होता है, शार्प होता है, आप उससे उसे कट करते हो शार्प वाली साइड से, तो आपको काटने में ईजी लगता है। अगर आप वहीं उस चक्कू को उल्टा कर दो, एक तरफ दूसरी तरफ से हाथ कट जाएगा और दूसरी बात पहला वाली जो वेजिटेबल है वो भी नहीं कटेगा, समझ रहे हो। तो दो नुकसान हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम फील करोगे तो अगर कहीं जगह पर एरिया, आपको प्रेशर समझना है तो आपको फोर्स पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए। आप कितने एरिया पर लगा रहे हो वो फोर्स, वही आपका प्रेशर बताएगा। मान लो एक बड़ी सी टेबल है, ठीक है ना, आप उस बड़ी सी टेबल पर केवल और केवल क्या कर रहे हो, एक घूसा मार रहे हो, ठीक है। और तो आपने फोर्स केवल कितना लगाया, उतने एरिया पर, उतने एरिया पे आपका हाथ है, आपका हाथ उस टेबल पर पड़ रहा है, ठीक है। एक झूले वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप, जैसे कि आप जो गोवा वाले बीच पे आपने देखा होगा बहुत सारी सैंड होती है, तो सैंड में अगर आप पैर रखोगे ना तो आपका पैर ना अंदर तक धंसा हुआ चला जाएगा, है ना, चला जाएगा ना। अगर आप उस सैंड में अपना पैर रखोगे ना तो रेती होती है, रेती में पैर एकदम अंदर तक चला जाता है, क्योंकि आपका जो एरिया है वो कम है। आपका पैर जितने एरिया पे पड़ रहा है वो उतना एरिया कम है। वहीं अगर आप उसके ऊपर लेट जाओ, आप अंदर नहीं घुस के जाओगे क्या, नहीं घुसे रहोगे, आप आराम से उस पर रेती पर लेटे रहो, आप कहीं नहीं घुसोगे, ठीक है। अगर आप पैर को रख दो वहाँ पे तो आपका पैर बहुत अंदर तक उसके चला जाएगा, इतने अंदर तक उसमें मतलब कि पोल होगा। यानी कि एरिया का फर्क पड़ता है प्रेशर का, ठीक है। क्योंकि आपका जितना कम एरिया होगा आपका फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना आपका एरिया ज़्यादा होगा आपका फोर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यही बता रहा है वो कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका प्रेशर कहलाता है। ओके, अब बताओ, जब फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फॉर्मूला प्रेशर क्या बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, आपको क्या बताना है, फोर्स अपॉन एरिया। कितने एरिया पर कितना फोर्स आपका लग रहा है, यही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर के जा रहा है, तो जो सामान इसने सिर पर रख रखा है ना, उसको उसका वजन उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा कंपेयर देन टू जितना सामान उसने अपने कंधे पर लटका रखा है। क्योंकि जो आपकी स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप जो जिससे उसने लटका रखा है अपने कंधे पर सामान को, वो बहुत ही पतली है। पतली है इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पतले से आपके सोल्जर पे बहुत ही कम जगह पर क्या कर रही है, अपना फोर्स लगा रही है। और जहाँ एरिया कम हो जाएगा वहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंधे में दर्द ज़्यादा होगा कंपेयर देन टू सिर। सिर का एरिया थोड़ा सा बड़ा है और सिर पे क्या हो रहा है, आपका जो वजन है वो डिवाइड हो रहा है, तो आपको सिर पे क्या लगेगा, अपना वजन थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि एरिया की वजह से आपका प्रेशर जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कुछ हद तक कि प्रेशर से क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप देखो कि मैंने आपको नेल का एग्जांपल दिया था, अब ये उसको डिस्क्राइब करेगा। अभी तक इसने सिर्फ एग्जांपल दिया था। जो आपका पॉइंटेड एरिया है जिसकी तरफ आपका नेल का एंड हो रहा है वो छोटा होता है कंपेयर देन टू उसके हेड के मुताबिक। अगर आप चोबे को उल्टा ठोकोगे तो ठुकेगा, लेकिन उसमें दिक्कत आपको ज़्यादा होगी, प्रेशर फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप छोटे वाले पतले वाले साइड से अगर आप ठोकने की कोशिश करोगे तो आप कम फोर्स के साथ में उसको क्या कर सकते हो, वुडन प्लैंक के ऊपर ठोक सकते हो, ठीक है। अगर अब वही बैग के सोल्जर वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी अगर स्ट्रिप, अगर आप किसी बैग को लेकर के जाओ, अगर उसकी स्ट्रिप बहुत पतली है, पतली को टांगो, खूब सारे बैग में वजन भर लो, आपको बहुत जल्दी दर्द हो जाएगा, वो आपकी घड़ भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एरिया बहुत कम हो गया है। वहीं आपके बैग की स्ट्रिप इतनी चौड़ी चौड़ी होंगी ना, तो आप आराम से खूब सारा सामानों से भर करके भी ले जाओगे, तो उसके मुताबिक आपको प्रेशर, आपको वजन, आपको दिक्कत कम होगी। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रिप ने आपका फोर्स, आपका प्रेशर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है।
अब प्रेशर क्या है, क्या लिक्विड और, अब तो आपने पढ़ा सॉलिड चीज़ों के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या प्रेशर लिक्विड और गैस भी एग्जर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे हम लिक्विड का और गैस का प्रेशर। अभी तक आपने सॉलिड का देखा था, तो आपको इसके लिए एक एक्टिविटी आपको ऊपर दे रखी है बीकर वाली। देखो इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है ना, तो आप इस बीकर में देखो, इस पहली वाली में इसमें क्या करा है, एक पंप लगा हुआ है, पंप के अंदर एक बैलून लगा हुआ है ना। अगर लिक्विड प्रेशर लिक्विड जो है वो आपका प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता होगा, प्रेशर उससे रिलीज नहीं होता होगा, तो बैलून आपका पिचका रहना चाहिए, बैलून को फूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पानी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता, लेकिन पानी प्रेशर एग्जर्ट करता, इसी वजह से जो बैलून आपने इस पर लगाया है वो बैलून क्या हो जाएगा, फूल के बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर की वजह से बड़ा होता है। आपका बैलून वैसे तो पिचका हुआ रहता है, आप जब उसमें एयर डालते हो, एयर आपकी क्या होती है, गैस होती है, तो एयर से बैलून क्या हो जाता है, आपका मोटा हो जाता है, और दूसरी बात लिक्विड से भी मोटा हो, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, प्रेशर डाल सकती हैं। ठीक है, इधर देखो आपका प्रेशर सेम डेप्थ पे, 3 साइड होल कर दिया है, तीनों साइड पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तब नीचे से पानी बाहर निकल रहा है। अब देखो, तो इसमें क्वेश्चन लगा हुआ है, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो क्या गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करती है? बिल्कुल करती है। आपने सिलेंडर देखा होगा, अपने घरों में जो सिलेंडर यूज़ होता है उसमें गैस एकदम दबा के भरी जाती है, और वो दबा के भरी हुई गैस इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा पिन अप कर दो गैस तुरंत रिलीज क्यों हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशराइज करके उसमें भरी गई है। होता है ना, मान लो जैसे कि तुम्हारा कोई भी सामान तो बैग के अंदर ठूस के भर रहे हो, इतना ठूस दिया बहुत ज़्यादा, तुरंत चैन खोलते ही बाहर हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के तुमने उसे ठूस दिया, वो अपना प्रेशर रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही गैस के सिलेंडर्स में होता है। तो गैस में आपका गैस क्या होती है, आपके सिलेंडर में होती है, तो गैस भी आपका क्या करती है, प्रेशर एग्जिट करती है। लिक्विड भी क्या करता है, आपका प्रेशर को एग्जिट करता है। ठीक है, तो गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। मैंने आपको जो अभी भी एग्जांपल दिया था ना, वो जो आपका सिलेंडर है उसको कंटेनर भी मान सकते हो आप, और उसके हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हो। अब आप देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि सॉलिड प्रेशर आपने देखा, लिक्विड लगाता है प्रेशर, वो आपने देखा, गैस प्रेशर लगाता है, ऐसे ही एयर भी प्रेशर लगाती है। एयर का एनवेलप एटमॉस्फेयर, आपके आसपास जो एयर है, आपके सराउंडिंग में जो भी आपका एटमॉस्फेयर है उसमें आपकी क्या है, मोस्टली आपकी एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर क्या करती है, बहुत सारे किलोमीटर, अर्थ के काफ़ी किलोमीटर सरफेस अबव तक भी अवेलेबल होती है। तो जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, सॉलिड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, वैसे ही एयर भी आपका प्रेशर लगाती है। और अगर एयर के द्वारा प्रेशर लगाया गया है तो वो आपका कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और प्रेशर आपको पता ही है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है ना, तो आप उसमें भी इसको देख सकते हो। आपकी एक्टिविटी, आप सारी एक्टिविटी आप पढ़ लिया करो, जो दिक्कत आए करे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लिया करो कि ये दिक्कत आ रही है, हमको ये एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा शक्कर देखा है आपने, शक करते किसी भी चीज़ को। ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो एयर होती है, जैसे कप सरफेस है उसके बाहर अगर आपको डाल, जैसे कि आपका बहुत सारे प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने एग्जांपल्स के रूप में। एक्टिविटीज़ को पढ़ना, आपको सारे एग्जांपल्स एकदम डेली लाइफ से जोड़ करके बताए गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप फोर्स देखोगे अपना, तो फोर्स इस कॉलम, इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, इसको जो अपने हेड पर रख रखा है, सिलेंड्रिकल कोई चीज़ है, इसको इसने अपने हेड पर रख रखा है। तो ये जो कॉलम है इसकी जो हाइट है एटमॉस्फेरिक और एरिया देखे तो 15 यानी कि 15 इसकी लेंथ, 15 इसकी ब्रेथ है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें इक्वल लगेगी। इसमें कितना सामान आ सकता है, 225 kg, या फिर अगर आप न्यूटन में देखेंगे, न्यूटन भी फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, उसमें कितना होगा 2250, यानी कि 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है। ये समझ लो, कोई भी चीज़ केजी में 250 है और न्यूटन में 2250, इसका मतलब क्या है कि 1 kg इक्वल्स टू कितना न्यूटन होता है, 10 न्यूटन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो जो फोर्स आपका लग रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो आपका हमेशा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो वो आपको चीज़ बैलेंसिंग रहेगी। लेकिन अगर वहाँ कहीं पर भी किसी भी एक का फोर्स ज़्यादा हो गया, किसी भी दूसरे का फोर्स अगर कम हो गया, तो वहाँ पे आपकी चीज़ों का बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, कुछ में कुछ लिखा है, डू यू नो में देखो, ओटो वन गुरिक जो थे जर्मन के साइंटिस्ट थे 17वीं सेंचुरी में, इन्होंने एक पंप का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसमें एयर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वेसल के अंदर। इन्होंने इस पंप का आविष्कार कैसे किया, इन्होंने एक तरफ क्या करा, एक एयर के अंदर प्रेशर को मेजर करने की कोशिश करी। इन्होंने 2 होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर लिए जिनकी डायमीटर 51 सेंटीमीटर था। ठीक है ना, हर साइड से, और दोनों साइड से क्या करने की कोशिश करी, पंप आउट करने की कोशिश करी। ठीक है ना,
तब उसके बाद क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर था, जो 8 हॉर्सेस वाला हेमिस्फीयर था, वो क्या हो गया, अलग हो गया, एकदम सेपरेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, उस तरफ तो वो खींचे चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही लोग बराबर का प्रेशर लगा रहे तो क्या वो पंप हिलेगा? वो बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं, वो एकदम बैलेंसिंग में रहेगा। मैं मान लूँ जहाँ पे मैं एक डोरी ले लूँ और ये अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ खींचूँ, हम लोग बराबर का प्रेशर अगर लगाएंगे, बराबर का फोर्स लगाएंगे, तो वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। मेरी तरफ से प्रेशर कम हुआ, तुरंत इसकी तरफ वो खिंचा हुआ चला जाएगा। तो बैलेंस में चीज करने का मतलब क्या है कि आपको वो दोनों चीज़ों को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो ये आपका फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे? चैप्टर नंबर 3। ठीक है।